चेहरा आईने में। रात के 1:30 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे के अंदर अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। कबीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने दीवार पर लगा आईना उसे लगातार घूरता हुआ महसूस हो रहा था। उसने कई दिनों से ठीक से नींद नहीं ली थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हाथ में आधी बुझी सिगरेट थी और सामने टेबल पर दवाइयों की स्ट्रिप बिखरी पड़ी थी। उसने धीरे से सिर उठाकर आईने में खुद को देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा हो, जबकि उसके होंठ बिल्कुल सीधे थे। कबीर तुरंत पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को समझाया, मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन सच ये था कि पिछले 6 महीनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, बहुत अजीब। उसे आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कोई उसका नाम फुसफुसाता, कभी रात में कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कई बार उसे लगता जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझा, लेकिन धीरे धीरे डर उसके दिमाग के अंदर घर बनाने लगा। और उस डर की जड़ एक घटना थी जिसे वो किसी भी कीमत पर याद नहीं करना चाहता था। 3 साल पहले कबीर और उसका सबसे अच्छा दोस्त समर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की दोस्ती पूरे ऑफिस में मशहूर थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। समर हर चीज में कबीर से बेहतर होता जा रहा था। प्रमोशन, तारीफ, पैसा, यहां तक कि लोग भी समर को ज्यादा पसंद करने लगे थे। कबीर बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। एक दिन कंपनी में नई पोस्ट के लिए सिर्फ एक आदमी चुना जाना था और वो पोस्ट आखिरकार समर को मिल गई। उस रात दोनों शराब पी रहे थे। समर खुश था, बहुत खुश, लेकिन कबीर के अंदर सालों की जलन भरी हुई थी। तू खुश नहीं लग रहा, समर ने हंसते हुए कहा। कबीर ने नकली मुस्कान दी, नहीं, बस थोड़ा थका हूं। समर बालकनी की रेलिंग पर बैठ गया। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। फिर उसने कहा, जानता है कबीर, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या? सुकून। कबीर उसे देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा, जलन और नफरत सब कुछ एक साथ घूम रहा था। और तभी बस एक धक्का, समर नीचे गिर गया। सब कुछ सिर्फ 2 सेकंड में खत्म हो गया। नीचे लोगों की चीखें गूंजने लगीं। कबीर वहीं खड़ा कांपता रहा। पुलिस केस हुआ, लेकिन उसे हादसा मान लिया गया। कोई सबूत नहीं था। दुनिया के लिए समर की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन कबीर जानता था कि वो हत्या थी। उसके बाद से उसकी जिंदगी धीरे धीरे टूटने लगी। उसे हर जगह समर दिखाई देने लगा, ऑफिस के शीशों में, सड़क पर चलते लोगों में, यहां तक कि सपनों में भी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, सुकून मिला। कबीर चीख कर उठ जाता, पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। उसने डॉक्टर बदल दिए, दवाइयां बदल दी, मंदिर गया, ध्यान लगाया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। एक दिन उसकी मां ने कहा, तू किसी से डरता है क्या? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। असल में वो खुद से डरने लगा था। धीरे धीरे उसका दिमाग हकीकत और भ्रम में फर्क खोने लगा। कई बार उसे लगता कि समर उसके पीछे खड़ा है। एक रात उसने साफ साफ किसी को कमरे में चलते सुना, टक टक टक। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कबीर ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। पूरा कमरा खाली था, लेकिन आईने पर उंगलियों से एक लाइन लिखी हुई थी, कब तक भागेगा? उस रात पहली बार कबीर टूट गया। वो फर्श पर बैठकर रोने लगा। उसे समझ आ चुका था कि इंसान दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने दिमाग से नहीं। अगले दिन वो सीधे समर के घर गया। समर की मां दरवाजा खोलते ही उसे देखकर मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद आए बेटा। कबीर की आंखें भर आईं। घर के अंदर अब भी समर की तस्वीर लगी हुई थी, वही मुस्कुराता चेहरा। कबीर तस्वीर को देखता रहा। फिर अचानक उसके आंसू निकल पड़े। आंटी, उसकी आवाज कांप रही थी। समर की मौत हादसा नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने सब सच बता दिया, हर चीज।
जलन, गुस्सा, वो धक्का, सब कुछ। समर की मां बिना कुछ बोले सुनती रही। कुछ देर बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तुझे सबसे बड़ी सजा पहले ही मिल चुकी है। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। मीडिया ने उसे अपराधी कहा, लोगों ने उसे धोखेबाज कहा, लेकिन कई सालों बाद पहली बार उसे रात में थोड़ी नींद आई। जेल में एक मनोवैज्ञानिक उससे मिलने आया। उसने कबीर से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आईने से। क्यों? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आईना चेहरा नहीं दिखाता, सच दिखाता है। उस रात जेल की छोटी सी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। कबीर ने महीनों बाद पहली बार बिना डर के आईने में खुद को देखा, और इस बार आईने में खड़ा इंसान मुस्कुरा नहीं रहा था। कहते हैं इंसान दुनिया से अपने गुनाह छिपा सकता है, लेकिन अपने ज़मीर से नहीं। कबीर को जेल की सलाखों ने नहीं तोड़ा, उसे तो हर रात आईने में दिखता सच तोड़ता रहा।